अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने एक स्टोरी लगाई जिसमें मैंने एक वीडियो शेयर की। उस स्टोरी को देखते ही इतने लोगों के डीएम्स आए, इतने कमेंट्स आए कि आपने ये रेसिपी हमारे साथ क्यों नहीं शेयर की। क्योंकि आजकल ना हर कोई क्रिस्पी विंग्स बहुत शौक से खाता है, स्पेशली केएफसी, मैकडोनल्ड। पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके खाते हैं और लगता है सबको कि ये बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने भी इसे बनाना बहुत मुश्किल से सीखा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं बनाती थी तो जो इसके क्रम्स थे वो हार्ड रह जाते थे, चिकन अच्छे से अंदर से गलता नहीं था। अब मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत मेहनत करने के बाद मैंने सीखी है। तो आपने सारी वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चिकन विंग्स ले लिए थे, कुछ भी नहीं किया, शॉपर से निकालते ही मैंने उनको नमक और सिरके वाले पानी में ना अच्छे से डिप कर दिया है। 20 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरीके से डिप रहने देना है। उसके बाद बच्चे आ गए किचन में, मामा भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को मैंगो में काट देती हूँ। अच्छा, बच्चों को ना मैं मैंगो वैसे नहीं देती, इस तरह स्लाइस में कटिंग करके साथ फोक दे देती हूँ, तो बड़ी ईजी रहता है, बच्चों के कपड़े भी ख़राब नहीं होते और मज़े से खा लेते हैं। खैर एनीवेज, अब नमक और सिरके वाले पानी में चिकन विंग्स को तो हमने डिप किया हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक खुली सी जो है वो ट्रे ले ली है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। वो मैं आपको दिखाना शायद मिस हो गया। तो अब आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, लाल मिर्चें ऐड कर देनी है, कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर देनी है, थोड़ा सा आपने गरम मसाला ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है, चिली सॉस ऐड करना है और मस्टर्ड पेस्ट लाजमी ऐड करना है। सिनेमम सीड ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि पहले मैं ये ऐड नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने ऐड करना स्टार्ट किया ना तो फ्लेवर ज़्यादा मज़े का बनना स्टार्ट हो गया और अंदर से ना बड़ा मॉइस्ट सा और सॉफ्ट सा चिकन निकलता है, जूसी सा। खैर एनीवेज, अब इसके अंदर हम लोगों ने चिली सॉस ऐड कर दी। अच्छा, मैंने ना थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस भी ऐड की, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। और ना इसके अंदर मैंने ना थोड़ा सा लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर ऐड किया है, क्योंकि हम लोगों को चिकन की स्मेल ख़त्म करनी है। अगर आप लहसुन पाउडर नहीं ऐड करेंगे ना तो फिर चिकन में से एक अजीब सी स्मेल आएगी, क्योंकि पेस्ट तो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। अच्छे से मिक्स करके ना एक थिक सी मैरिनेशन हम लोग रेडी कर लेंगे। बड़ी ही मज़े की खुशबुएं आती हैं इस मैरिनेशन की। इसको ना आपने रेडी करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। दूसरी तरफ यहाँ पर चिकन को 20-25 मिनट के लिए नमक और सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था। अब हम लोगों ने ना इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद किसी भी जाली वाली जो टोकरी होती है उसके अंदर आप लोगों ने इसको सूखने के लिए रख देना है, क्योंकि अगर गीले गीले चिकन को मसाला लगाएंगे ना तो मसाला उतर जाएगा। अब सारे चिकन को ना मैंने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद मुझे लगा जैसे ट्रे ना छोटी हो जाएगी, लेकिन मुझे भी ना ख़तरों से खेलने का बहुत शौक़ है, तो मैंने इसी के अंदर ना इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद ना आपने इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि जो फ्लेवर है वो अंदर तक चिकन के जा सके। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ना मैरिनेट करते वक्त जो मसाला रेडी किया था तो बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था 2 चुटकियों के करीब, वो भी लाजमी ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका चिकन अंदर से ना ब्लड वगैरह नहीं आएगा चिकन के अंदर और अच्छे से गला हुआ होगा। और आपको पता है इसको हम लोगों ने फ्राई करना है, और फ्राई भी हम लोगों ने इसको लो फ्लेम पर नहीं करना होता, मीडियम फ्लेम पर करना होता है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो चुका है, ऑयल को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर। और दूसरी तरफ खुले से बर्तन के अंदर ना मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन आधा पौना किलो मैदा है मेरे पास, ठीक है। चिकन विंग्स जो से 1-1.5 किलो के करीब हैं, ठीक है। कुछ पीसेस डालेंगे, 7-8 पीसेस डालकर इस तरीके से उसको पहले हल्के हाथों से मैदे से कवर करेंगे, और फिर जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उस तरह हाथों से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद अच्छे से ज़ायद मैदे को उतारेंगे, झाड़ कर ना इसको आपने पानी में डिप कर देना है। आप नॉर्मल जो पानी होता है ना उसके अंदर डिप कर दीजिएगा, ठंडा पानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस तरह का आपने कोई भी स्ट्रेनर पकड़ना है ताकि पानी से आप फ़ौरन से निकाल लें, ठीक है। 1 मिनट के लिए आपने डिप करना, फ़ौरन से निकाल के अच्छे से फिर इसको निचोड़ के दोबारा उसी मैदे के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको क्रम्स बनाने आ गए ना तो फिर आप चिकन विंग्स बनाएं या क्रिस्पी लेग पीसेस बनाएं, क्रिस्पी थाई पीसेस, कोई भी पीस बनाएं तो आपके ज़बरदस्त ही बनेंगे इंशाल्लाह। बस आपने ना कोटिंग की जो टेक्निक्स है ना उनको फॉलो कर लेना है। फिर दोबारा से अच्छे से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको ना हम लोग ज़ायद मैदे को झाड़ेंगे तो इतने प्यारे इसके ऊपर क्रम्स आ जाएंगे, इतने खूबसूरत क्रम्स आ जाएंगे। और ऑयल को आपने अच्छे से हीट अप करना है, ठीक है। अच्छे से जब हीट हुआ होगा ना तो आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 मिनट एक साइड को पकाना है और 4 मिनट के लिए दूसरी साइड को पकाइएगा। विंग्स के लिए जो है टोटल फ्राई टाइम 8 मिनट का होता है,
ठीक है, 8 मिनट के बाद ये देखें लाइट लाइट से इसके ऊपर खूबसूरत सा जो कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा आप डार्क ना कीजिएगा क्योंकि ये खूबसूरत नहीं लगेंगे। और इतनी प्यारी क्रम्स की आवाज़ आ रही थी, मैं आपको सुना सकूं तो ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी विंग्स बन गए हैं। अब इन विंग्स को आप जितना भी बना लो ना कम ही पड़ जाएंगे क्योंकि सभी मज़े से इसको चट कर लेंगे। अगर आपका कोई मूवी शूवी का प्लान हो या कोई फ्रेंड्स इकट्ठे हों तो आप इसको अब घर पर बनाइएगा। केएफसी से ऑर्डर मत कीजिएगा, एक दफ़ा बनाकर देखिएगा ज़रूर। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।